आज से 6 साल पहले जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी तो मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर एक लड़की मेरी दोस्त बन गई। कुछ अरसे में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती की वजह से मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। तो नंबर देने के एक हफ्ते के बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आने लगे, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई ना दिया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद किसी और नंबर से मैसेज आने लगे। उसने मुझे बहुत तंग किया, तो आखिर मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। तो वो एक लड़का था। उसने मुझको कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको फिर से ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने मेरी फिर भी जान ना छोड़ी और किसी और नंबर से मैसेज करने लगा। तो मुझे मजबूरन उसके साथ बात करनी पड़ी। 3-4 दिन तक हमारी बात होती रही। मैंने उस लड़के के बारे में अपनी दोस्त को बताया, तो उसने मुझे कहा कि मैं इस लड़के को जानती हूँ, ये तो मेरी दोस्त का भाई है और ये और भी लड़कियों से बात करता है। मुझे उसकी ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन ना किया और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम किसी और लड़की से बात करते हो? उसने मुझे कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें किसने बताया? तो मैंने उससे बताया कि मैंने अपनी दोस्त से पूछा था। तो उसने मुझे मेरी दोस्त के बारे में बताया कि मैं नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त बहुत सारे लड़कों से बात करती है और वो मुझसे भी बात करती थी। इस तरह हमारी काफ़ी दिनों तक बात होती रही और एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और उससे बात करना छोड़ दी। और मैंने अपनी कज़न को ये बात बताई कि मुझे एक लड़का तंग करता है। तो उसने कहा कि चलो घर बताते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, मुझे डर लगता है कि मेरे घर वाले कहीं उसको मार ही ना दें। फिर मैंने उसे कहा कि यार मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। इस तरह मैंने इस बात को मजाक में डालकर ख़त्म कर दिया और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़के से बात करनी पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। 6 महीने गुजर जाने के बाद उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बात बात पर लड़ाई करने लगा और मुझसे मेरी एक दोस्त का नंबर लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसका नंबर नहीं दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारा नंबर भी मैंने तुम्हारी एक दोस्त से लिया था। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकती है। जब मैंने उसे नंबर देने से मना किया तो अगले ही दिन मुझे बहुत सारे रॉन्ग नंबरों से मैसेज और कॉल्स आने लगी। जब मैंने उसको ये बताया कि मुझे बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं तो उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। उसने कहा कि तुम ब्लॉक कर दिया करो। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला कि उसने मेरा नंबर अपने दोस्तों को दिया था। वो मुझे अपने दोस्तों से जलील करवा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी दोस्त का नंबर नहीं दिया और फिर वो इस बात पर गुस्सा हो गया और मुझसे बात करना छोड़ दी। 1 महीने के बाद उसका मैसेज आया कि मेरी मंगनी हो गई है और मेरी पसंद से हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। ये बात सुन के मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैंने उसे बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। मैंने उसके बहुत तरले डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे याद करके हर वक्त रोती रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब ना दिया क्योंकि मैं उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस नंबर ने मुझे बहुत तंग किया, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि मैं उस लड़के का दोस्त हूँ जिसको आप पसंद करते हो, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। उसने मुझे कहा कि मुझे पता है उसने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने उसे कहा कि तुम मेरा काम करोगे, तुम बातों बातों में उससे पूछो क्या उसने सच में मंगनी करवा ली है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि हाँ, उसने सच में मंगनी करवा ली है और उसकी पसंद से हुई है। उसकी ये बात सुन के मैं बहुत रोई और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं डिप्रेशन में चली गई। वो लड़का बहुत कोशिश करता कि मैं उसको याद ना करूं, सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर ना पाती। मेरी ऐसी हालत देखकर उसको मुझसे प्यार हो गया। तो एक दिन उसने भी मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानी और उसकी इस बात पर मैं बहुत गुस्सा करने लगी। लेकिन उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। वो मेरी बहुत फिक्र करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। इस तरह करते करते मुझे भी उसके साथ प्यार होने लगा। एक दिन हम कॉल पर बात कर रहे थे
तो उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे हाँ करनी है कि नहीं करनी। तो मैंने उसे कहा कि मैं नहीं कर सकती। तो अचानक उसकी कॉल बंद हो गई। मैंने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उसने अपना एक्सीडेंट करवा लिया था, क्योंकि मैंने उसको हाँ नहीं की थी। इस पागलपन को देखकर मैंने उसे हाँ कर दी और फिर हम दिन रात बात किया करते थे और मैंने उसको अपनी तस्वीरें भी सेंड कर दी। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने उसको तस्वीरें सेंड की तो उसने भी मुझे अपनी तस्वीर सेंड कर दी। जब उसने मुझे देखा तो मैं उसको बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वो शक्ल से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई शराबी हो। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसे अपनी कसम देकर पूछा कि सच बताओ, तुम शराब पीते हो कि नहीं पीते। तब उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं शराब पीता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दी है। इस बात पर हमारी लड़ाई हो गई। वो मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूँगा। मैंने उसे कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी इस बात के बारे में बाद में पता चला कि उसने एक लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। जब मैंने उससे पूछा तो वो बहाने करने लगा कि वो लड़की ऐसा चाहती थी, मैं नहीं चाहता था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया कि मैंने जिससे भी प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये सब मेरी उस दोस्त की वजह से हुआ। उसका तो कुछ भी नहीं गया। उसने मेरा नंबर तो दे दिया, लेकिन उसके नंबर देने की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी।